आदरणीय स्वाति दीदी को प्रणाम, आदरणीय सरोज दीदी प्रणाम, दोनों बच्चों को प्रणाम, रवीना और प्राची जिन्होंने बहुत ही सुंदर आह्वान किया और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है सरोज दीदी आपने। और स्वाति दीदी को प्रणाम इसलिए भी उनका धन्यवाद प्रेषित करूंगी कि इस गीता कथा सप्ताह को वे स्वाध्याय में परंपरागत ढंग से आयोजित करने के लिए एवं सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम जो इस कार्यक्रम में आज शामिल है। आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, तो सभी का पुनः धन्यवाद। वांग्मय 31 परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता। गीता सप्ताह के दूसरे दिन आज का विषय है सद्गुणों के सत्परिणाम। कल हमने जाना था धर्म रक्षा के लिए अवतार और पुरुषार्थ और संघर्ष। आइए गुरु सत्ता को नमन करते हुए प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता जी हमारे जीवन को तराशने वाला एक महान ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और गीता जी का ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। कब? जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम नित्य प्रतिदिन अखंड दीपक के दर्शन करते हैं जिसमें हमारे गुरुदेव की दिव्य चेतना समाहित है और उसके द्वारा हमें कहीं ना कहीं हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज इस कलयुग में श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण मनन चिंतन ध्यान इसकी आवश्यकता क्यों ज्यादा महसूस हुई, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कृत संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता के माध्यम से बताया कि जो इसका केंद्र है वो ईश्वर के सद्गुणों को अपने अंतःकरण में धारना। इसकी मूल प्रेरणा ही है कि ईश्वर के सद्गुणों को जीवन में उतारना। इसे जीवन में उतारने के लिए हमें कर्म करना होगा, कर्म के लिए विवेक की आवश्यकता होगी और विवेक के लिए के माध्यम से हमें ज्ञान। तो आइए जानते हैं सद्गुण क्या है। सद्गुण अर्थात अच्छे गुण। तो आइए जानते हैं सद्गुण क्या है। सद्गुण अर्थात हमारे अच्छी भावनाएं, हमारी सद्प्रवृत्तियां, हमारे विचार, ये है सद्गुण। और सद्गुणों का समुच्चय ही जो मनुष्य के जीवन का आधार है। तो सफलतम जीवन यदि हमारा है, उत्कृष्ट जीवन यदि हमारा है, तो इसका पूरा श्रेय हमारे सद्गुणों को जाता है। तो जो मनुष्य भौतिक और जो हमारे जीवन में हमारी जो भौतिक उन्नति है, जो हमारी आत्मिक उन्नति है, उसमें ये सद्गुण सहायक है और हमें देवता बना देते हैं। तो ये सद्गुण है कौन से, क्या है ये सद्गुण? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही है, काल जाननम कटु वचनम गुण निवेदनम। अर्थात काल को जानो, समय को पहचानो, कटु वचनम, कभी भी अनुकूल प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति में किसी से कटु वचन मत बोलो। और गुण निवेदनम यानी अपने गुणों को तराशो, जैसे सत्य बोलना, सदाचार, ईमानदारी, विनम्रता, मधुरभाषी, दयालुता, ज्ञान, प्रसन्नता, शौर्य, धैर्य, गुरु सेवा, श्रद्धा, विश्वास, शांति, पवित्रता, स्वास्थ्य, सहयोग, सहकार, प्रेम, करुणा, उदारता, आनंद। बहुत लंबी लिस्ट है इन सद्गुणों की, आसान काम नहीं है। तो ये है हमारे जो गुणों का समुच्चय, ये हमारे सद्गुणों का समुच्चय है और ये इसको परिभाषित करता है। इसलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान राम को 12 कलाओं से और भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से सुसज्जित माना गया है। और जब हम यही सद्गुणों को हम अपने अंदर धारण करते हैं, स्थापित करते हैं, जागृत कर लेते हैं, समभाव में रहना सीख जाते हैं, तो हम भी उस देवता बन जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गुणों के स्वामी बन जाते हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले, संग्राम में जीवन धरा में
विजय रथ ले हम चले, सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। क्या है ये सद्गुणों की साधना? हमें नित्य प्रतिदिन अपनी उपासना में, साधना में ये सद्गुणों की साधना करना है, और उस साधना से ये जो हमारे अंदर प्रकाश पैदा होगा, सद्गुणों की ज्योति जो बिखर कर आएगी, निखर कर आएगी, उससे हमारे संपर्क में जो भी आएगा वह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। क्योंकि इस धरा पर जो हमें मानव जीवन मिला है वो संघर्षपूर्ण है, और जब इस संघर्ष में जीवन में हम अपने सद्गुणों को निखार लेंगे, विकसित कर लेंगे, तो हम भी अपने विजय रथ को लेकर वहां खड़े हो जाएंगे जहां पर हम देवता बन सकते हैं, और जहां पर हम परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, मनुष्यों अपने हृदय में विश्व प्रेम की ज्योति जलाओ, सबसे प्रेम करो, विश्व के कण कण को अपने प्रेम की सरिता से सींच दो। क्यों? क्योंकि यह वह दिव्य प्रेम रस है जो एक हृदय से दूसरे हृदय को जोड़ता है। आपके सबके जीवन का अनुभव होगा कि जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई है, कुछ भी कोई भी हमें दुख आया है, तो जब भी हमसे किसी ने प्रेम से बोला है, हमें सांत्वना दी है, हमें मोटिवेशन किया है, तो हम इस दुख से बाहर निकल आए हैं। इसीलिए ये जो प्रेम रस है ये हमारे सबके दुखों को दूर कर देता है। तो कहा गया है जब तक जियो विश्व के लिए जियो। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि सुखी है, समृद्ध है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो शुभ भावना में निवास करता है। कारण वह सर्वदा उसकी भावनाएं बड़ी शुद्ध होती है, वो बड़ा पवित्र होता है, निर्मल होता है, उसके अंदर सद्गुण है। तो आइए हम अपने आप को खाली करते हैं। क्यों? क्योंकि भरी बाल्टी में जब पानी डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो बाल्टी भरने के लिए बाल्टी खाली चाहिए। तो आइए हम आज अपने आप को दुर्गुणों से रहित करते हैं और सद्गुणों से अपने आप को भरते हैं। तो हमें अपने आप को खाली करना होगा। कहते हैं हम 84 लाख योनियों में भटक कर मानव जीवन को प्राप्त करते हैं। पता नहीं कितने अवगुण, कितने सद्गुण, कितने कषाय कल्मश लेकर इस धरती पर आते हैं। तो इन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत प्रवृत्ति संवर्धन, इसको कैसे हम करेंगे? क्या हमारी दुष्प्रवृत्ति हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय होगा हमारे पास, और ये उपाय यदि है तो हम इनको हटा पाएंगे, तभी हम सद्गुण भर पाएंगे अपने अंदर। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें एक संजीवनी बूटी दी है, संजीवनी बूटी रूपी एक शस्त्र दिया है, और वो क्या है? गायत्री महामंत्र। हम नित्य प्रतिदिन इसका अवलंबन लेकर हम नित्य प्रतिदिन जप तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपनी उपासना करते हैं, और इसके जप से हमारे अंदर जो 24 ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार, हमारी जो सोई हुई सद प्रवृत्तियां हैं, सद्भावनाएं हैं, वह धीरे धीरे होश में आने लगती है। संजीवनी बूटी किसको दी जाती है? जो बेहोश पड़ा है। तो जो हमारे अंतःकरण में हमारी सद्भावनाएं सोई है, उन्हें जगाना है, हमें उन्हें होश में लाना है। तो ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय इससे होने लगता है गायत्री मंत्र के जप से। सद्बुद्धिदायक यह मंत्र मन को एकाग्र करके जब हमारा अंतःकरण, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारे कर्म सब सत्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। और सब तत्व की वृद्धि से क्या होता है? हम संयम पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और संयम, नियम, त्याग, समता, सादगी, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंता, साहस, दया, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्य निष्ठता, आस्तिकता जैसे सद्गुणों की वृद्धि हमारे अंदर होने लगती है। तभी तो गीता जी में कहा गया है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवैश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हर्षो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अध्याय 2 श्लोक 64 और 65। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह पार्थ, जिसने अपना सब कुछ अपने वश में कर लिया है, जिसने जो राग द्वेष से परे हो गया है,
और वह भक्त, वह साधक इंद्रियों द्वारा विषयों में यदि संचरण भी करता है तो उसके अंतःकरण की प्रसन्नता उसके सभी दुखों को नाश कर देती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है, अर्थात साधक विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने संसार को कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहा है, और इस कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, भक्ति क्षेत्र, सबका अपना अपना महत्व है। संघर्ष भी एक प्रकार की साधना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गायत्री महाविज्ञान में कि संघर्ष एक प्रकार की साधना है। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में हमेशा कहा है कि कष्ट कठिनाइयों को बुलाओ, उनसे जूझो, तभी हम अपने दुर्गुणों का आवरण हटा पाएंगे। पर क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो कष्ट कठिनाइयों से दूर भागते हैं, हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं पर उन्हें हटाने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। वो जो दुर्गुण है हमारे अंदर, जो आवरण पे आवरण, परत पे परत हमारे अंदर जमी हुई है, उसको हटाने के लिए तो हमें बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी, और वही है साधना सद्गुणों की। और जैसे जैसे हमारे सद्गुण बढ़ेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे हम देवता बन पाएंगे। स्वर्ग नरक की इस लड़ाई में जब सत्य का बोध हो जाता है, जब साधक को ज्ञान हो जाता है कि ये दुर्गुण हमारे किसी काम के नहीं है, सद्गुणों का समुच्चय ही ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, तब ईश्वर हमारी मदद करता है। कहते हैं ना कि जो अपनी मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। तो स्वर्गयुग परिस्थितियां तो हम अपने आप ही निर्मित कर सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। ये हाथ की लकीरें हमारी हम मिटाकर और अपने लिए अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। तब गीता जी में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम ज्ञात्मायनम वसादये आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। अध्याय 6 ध्यान योग का श्लोक नंबर 5। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को एकाग्र करके, जीत करके उसे अपना मित्र बना लो। क्यों? क्योंकि हमारा मन ही हमारा मित्र और शत्रु है। हम अपनी मन की बात कभी नहीं मानते। हमारा मन हमारा अपनी बातें मनवाता है। आज साधना नहीं करी, कल कर लेंगे। आज चाट पकौड़ी खा लो, चलो कल देख लेंगे। आज सुबह नहीं उठे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो हम सब बात अपने मन की मानते हैं, पर हमारा मन हमारी बात कब मानेगा? तो उसके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि इसे हम अपना मित्र बना ले, तभी हम संसार, कहते हैं ना कि संसार, अपना उद्धार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को दोष देते फिरे और कि आपकी वजह से हमारा काम नहीं हुआ। अभी मैं सरोज दीदी से कह सकती हूँ, सरोज दीदी आपके कारण मेरा कार्यक्रम आज लेट हो गया। तो ये मानव नेचर है, हम दूसरों को दोष देते हैं, अपनी गलती कभी नहीं देखते। तो हमें अपनी गलती देखना है। हमको स्वयं को, अपने मन को अपना मित्र बनाना है। अपने उद्धार के लिए, अपनी आत्मिक प्रगति के लिए हमें स्वयं ही कार्य करना होगा। अतः मन ही हमारी परिस्थिति का कारक है। जब हम मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इस आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी हम सद्गुणों को धारण कर पाएंगे। और तब गुरुदेव कहते हैं कि मन स्थिति बदले तो परिस्थितियां बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। तो अपना उद्धार हमें स्वयं ही करना होगा। अब सद्गुणों का सबसे बहुमूल्य और प्रथम गुण क्या है? हमारे चेहरे की प्रसन्नता। प्रसन्न कौन? जो सुखी है। और सुखी कौन? जो प्रसन्न है। तो प्रसन्न वह जो सुखी रहता है। तो प्रसन्न रहना कौन नहीं चाहता? आज वेब स्वाध्याय में यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं पूछूं कि आप लोगों में से कौन चाहता है कि मैं प्रसन्न ना रहूं, सुखी ना रहूं? सबका आंसर होगा कि नहीं, हम नहीं चाहते। तो लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कठिन जरूर है पर असंभव भी नहीं है। हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, जो चाहा हमको, जो चाहा हमने वो मिला तो हम सुखी, और जो हमको नहीं मिला तो हम दुखी। क्योंकि ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। बहुत छोटी छोटी बातों में हम सुख दुख को प्राप्त कर लेते हैं। घर में पानी नहीं है, आज नल नहीं आया, दुखी। ट्रेन में जगह नहीं मिली, दुखी। हमारा अपमान किसी ने किया, दुखी। क्या है, हमने पूरी दुखों की चादर को ओढ़ के रख लिया है। अब हमारे पास सुख भी आया तो हम उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है।
दुख में रहने की, राग द्वेष में रहने की, बुराई करने की, इसकी उसकी करने की, तो हम कहां से वो सुख को ढूंढेंगे। तो इसके लिए कहने का मतलब है कि अज्ञानता इतना बड़ा हमारा अवगुण है जो हमारे ऊपर परत पर पड़ा हुआ है, हमारे आवरणों पर पड़ा हुआ है, आवरण रूप में पड़ा हुआ है। तो जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तो हम दुख में भी सुखी रहने लगेंगे, हम दुख में भी सुख ढूंढ लेंगे। और जब हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी ज्ञान के कारण, तो साधक जीवन में कभी नहीं भटकेगा, वो मार्ग नहीं भटक पाएगा। और जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनि है, हमारे संत है, हमारे महात्मा है, वो अपरिग्रही होते हैं, जितना है उतने में ही उनको संतोष है, वो हमेशा आनंद में जीवन जीते हैं। क्यों? 5 घर में भिक्षा मांगनी है, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, आज खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, लेकिन वो लोग समभाव में रहते हैं, वो संयम करते हैं अपनी इंद्रियों पर, इसलिए हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। प्रसन्नता 2 प्रकार की है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी प्रसन्नता हमारे संत मुनियों ऋषियों के पास होती है, जो हमेशा इसकी साधना करते हैं, गुण कर्म स्वभाव से वो सत्वगुण के साथ साधना करते हैं, और हम अस्थायी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन में सफलताएं जो हमें मिलती है, इससे हम दुखी होते हैं। तो हम सन्मार्ग पर चलने के लिए संघर्षों की साधना करने में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और हमारे संत महात्मा इसकी साधना बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो कहने का मतलब कि सांसारिक व्यक्ति यदि इच्छाएं, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि 365 दिन में 300 इच्छाएं पूरी कर लेगा, फिर अगेन 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 वो 365 चलती ही रहेगी, वो खत्म नहीं होती, इसलिए वो दुखी रहता है। और उसको, उसके इस दुख को हटाने के लिए सद्गुणों को धारण करना बहुत जरूरी है। तो परिग्रही और हम परिग्रही है, हमें तो आदत पड़ गई है लोहा लंगड़ को भी रखने की, हमसे तो फेंका ही नहीं जाता है कचरा, इसलिए भी हम दुखी हैं। तो इसके लिए हमें इस दुर्गुणों को हटाना होगा। तो जिसने आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली, उसने सारा संसार जीत लिया, और वो फिर सच्चित आनंद में रहने लगता है। और जैसे जैसे हमारी प्रसन्नता बढ़ती है तो हमारा प्रेम का अनुपात भी बढ़ता है। भगवान राम अपने भाइयों के साथ कितने प्रेम के साथ रहते थे, ये सब विदित है। सारे भाई एक दूसरे के त्याग के लिए चरम सीमा पर पहुंच जाते थे प्रेम के कारण। एक समय था जब हमारी संस्कृति में ज्वाइंट परिवार होते थे, हम देखते थे कि इसमें 35, 40, 50 लोग भी रहते हैं, और वो कितने प्रेम से रहते हैं, कितने आनंद से रहते हैं, सब एक दूसरे को अपना मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो उक्ति है वो यहाँ चरितार्थ होती है। और उसके बाद लेकिन आज क्या है, मैं मेरा, हमें तो माँ बाप भी नहीं चाहिए, मैं मेरा में ही हम जीना चाहते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा गायत्री परिवार मिशन खड़ा करा, गायत्री परिवार का नाम दिया, और 16 करोड़ लोग इस परिवार में हैं। कितना प्यार भरा है। आज हम सब प्यार की डोर से ही तो बंधे हैं, तो हम सब इससे परिचित हैं। तो कहने के मतलब है कि जैसे हमारे अंतःकरण में सद्गुणों का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे हम देवत्व की ओर बढ़ते चलेंगे। यही सद्गुणों के सत्परिणाम के रूप में अपना प्यार, तितिक्षा, त्याग तितिक्षा, सामूहिकता, सहयोग, जीवन भर हमें ये प्राप्त करना होगा, इसकी साधना करनी होगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने और माता जी ने जीवन भर प्यार 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 को बांटा, और गुरुदेव का संकल्प क्या था? मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो ये कैसे पूरा होगा? इस सद्गुणों की विकास यात्रा से ही संभव है। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि यदि जीवन में प्रेम की कमी हो तो बेटा एक माला राधा शक्ति की कर लेना। गायत्री मंत्र की 24 शक्ति धाराओं के 24 देवता है। अब जैसे जैसे हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा सेवा भाव भी जागृत होगा। आप सोचिए, आपके अंदर प्रेम है तो आप किसी की भी हेल्प करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, आप उसके दुख को तुरंत उसमें सहयोग करते हैं। तो प्रेम बढ़ता है तो सेवा भाव बढ़ता है। सीता जी ने हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करा। हमने देखा कि जब उनका हरण हुआ तब भी उन्होंने अपनी मर्यादा लंका में नहीं तोड़ी थी। और उसके बाद तुलसी शक्ति धारा, वो भी सेवा भाव, पतिव्रत धर्म लोकहित की शक्ति धारा है। अर्थात सेवा भाव बढ़ने से दुखी पीड़ित मानवता का हर दुख हमें अपना नजर आने लगता है।
और सद्गुणों के माध्यम से हम लोग सेवा कर पाते हैं। तो भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का ये भ्रात प्रेम सर्वविदित है। सभी भाइयों ने अपने भाई के त्याग करने के लिए अपने आप को आगे रखा। पांडवों ने भी भाई प्रेम के उत्कृष्ट आदर्श को प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन और रावण अनीतिवान थे, लेकिन उनके भाइयों ने भी उनकी बहुत सहायता की, हमेशा उनको सहयोग किया। तो प्रेम की पराकाष्ठा जहां होगी वहां पर सब प्रकार की सुख संपत्ति होगी। कहने का मतलब है कि जहां जहां सद्गुणों का आधार हमारी प्रेम की शक्ति है, तो प्रेम हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रेम, सेवा, करुणा, संयम, जैसे जैसे ये सद्गुण हमारे अंदर आएंगे तो हमें सोने की तरह निखारते लेके चले जाएंगे और देवता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। आज हम गर्व से कहते हैं हम गायत्री परिवार के हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सत प्रवृत्ति संवर्धन की बात की है, हमें सद्गुणों की साधना करने के लिए कहा है। यही सद्गुण जब निखर जाते हैं तो परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार हमें होता है, परम तत्व परमात्मा को हम प्राप्त कर पाते हैं। हमारा मार्ग बहुत सरल हो जाता है इससे। तो हमारा व्यक्तित्व, ये हमारी पहचान होता है। तब कहते हैं ना, हम अपने व्यक्तित्व को वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत करा जाए। तो हम कहते हैं हम गायत्री परिवार के हैं। क्यों हम अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं, क्यों हम उनसे बात करना चाहते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वो उनके अंदर सद्गुणों का एक समुच्चय होता है, वो चुंबक की तरह हमें खींचता है। वेब स्वाध्याय में सभी दीदी लोग हैं, सभी भैया लोग हैं, आदरणीय स्वाति दीदी है, मैंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा है। ये सद्गुण ही हमें देवता बनाते हैं। ये जीवन रूपी इस संसार में जैसे जैसे हमारा चिंतन, हमारा मनन प्रखर होता जाएगा, हम अपना धर्म युद्ध जीत पाएंगे, अपने सद्गुणों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जब तब हम अनुष्ठान करते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। यही हमारा उद्देश्य होता है। अपने जीवन में सदैव हमें यज्ञार्थ कर्म करना है, स्वधर्म का कर्म करना है, अपना कर्तव्य धर्म करना है। तो आइए, तो हम अपने जीवन में, हमारे अंतःकरण में इन सद्गुणों को धारण करें, ताकि कभी भी देवासुर संग्राम हमारे अंतःकरण में नहीं होगा। कैसे होगा? यदि सद्गुण है तो संग्राम होना ही नहीं है। संग्राम तो तब होता है, युद्ध तो तब होता है जब दो विपरीत धाराएं मिलती है। तो जब दुर्गुण हट चुके हैं तो सद्गुण है, तो संग्राम नहीं होगा। हम किसी के भी साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। तो जो दोगे वही पाएंगे। श्रद्धा, सम्मान, सदाचार, व्यवहार, उदारता, सज्जनता, ये हम किसी को देंगे तो वही हमें मिलेगा। मान अपमान दोगे, कटु वचन दोगे तो वही आपको मिलेगा। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो बोगे वही तो काटोगे। तो सत्य है, ये हम सत्य जानते हैं। तो जीवन रूपी सत्य, जीवन रूपी खेत में फिर क्यों ना हम सद्गुणों की खेती कर लें, कम से कम फसल तो अच्छी होगी। तो आइए हम अपने जीवन में सद्गुणों की खेती करते हैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर भगवान मनुष्य के अंतःकरण में सुप्रीम चेतना के रूप में निवास करते हैं। भगवान महलों में नहीं होता, भगवान बंगलों में नहीं होता है, भगवान चेतना रूप में हमारे अंतःकरण में, जीवात्मा में होता है। तो सद्गुणों के रूप में वो विद्यमान होता है। और उसको फिर बाहर क्यों ढूंढते हैं हम, क्यों उसका दीदार करते हैं? क्योंकि हमारे अंतरात्मा में जहां भगवान है, जहां सद्गुण रूपी भगवान बैठा है, उसके पास केवल सद्भावना ही पहुंचती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कई उदाहरणों के द्वारा इन सद्गुणों को निखारने के लिए हमें कुछ सूत्र दिए हैं हमारी संस्कृति संजीवनी में। पारस्परिक प्रेम भाव, स्वामी और सेवक, जिसमें पन्नाधाय के बारे में हम सभी जानते हैं कि राजा उदय सिंह को उसने राजा बनाने के लिए उसका पालन पोषण करा और अपने स्वामी के मतलब इतनी आज्ञा का पालन करा, अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और उदय सिंह को बचाकर चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाना था। क्या हम में है इतनी ताकत कि हम अपनी जगह किसी को दे दें, हम इतना बड़ा त्याग कर सके? नहीं। ये कब आएगा? जब हमारे अंदर सद्गुण आ जाएंगे, तब हम किसी के दुख को अपना दुख समझेंगे। तो ये है आत्मत्याग से आज सदा के लिए पन्नाधाय अमर हो गई हमारी संस्कृति में। भारतीय नारी और पतिव्रत धर्म, सत्यवान सावित्री की कथा हम जानते हैं। उसने सत्य को जानते हुए सत्यवान के प्राण बचा लिए थे, यमराज से लड़ पड़ी थी धर्म रक्षा के लिए। सत्यवान और सावित्री वाली बात हम सभी जानते हैं। और
वो कैसे प्राण बचा के लाई थी। पत्नी धर्म आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि पत्नी ही पति का धर्म निभाए, पति को भी पत्नी का धर्म निभाना है, तभी तराजू के दोनों पल्ले इक्वल रहेंगी। इसीलिए दोनों का कर्तव्य बनता है कि दोनों धर्म को निभाए। गुरुजनों का सम्मान करना, एकलव्य की गुरु भक्ति जग जाहिर है। गांधी जी ने भी जनता के पैसों को का मूल्य समझते थे। जब एक पैसा उनका गिर गया था तो भीड़ में वो पैसा ढूंढते रहे, क्योंकि उन्हें उसकी कीमत पता थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतज्ञता इत्यादि सद्गुणों के महान व्यक्ति, जिन्होंने अपने किसी न किसी रूप में परम तत्व परमात्मा को अपने अंदर उनके दर्शन किए। तो इसी को भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बताया कि सद्गुणों का जो समुच्चय है, जो गुणों की खान है, वो अज्ञानता की वजह से हमारे अंदर दिखाई नहीं देते हैं। तो उसका बीज तो अंदर पड़ा हुआ है। अतः ज्ञान योग द्वारा दिव्य दृष्टि पाकर हम अपने सद्गुणों को निखारें और परमात्मा के दर्शन करें। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही परमात्मा का स्वरूप सद्गुण है, इसके दर्शन करो। यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और यही ज्ञान भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में के माध्यम से शबरी को दिया। तो आइए जानते हैं कि नवधा भक्ति क्या है। ये नौ सद्गुण, ये 9 में जितने सद्गुण बताए गए ये क्या है। नवधा भक्ति की प्रथम भक्ति यदि हम देखते हैं तो सत्संग है। सत्संग यानी सत्य, यानी सत्य, और संग यानी अच्छी संगति, परम सत्य की संगति, गुरु की संगति, सत्य संगति, ऋषि मुनियों की संगति, जिसने सत्य को धारण करा उसकी संगति। तो जिन्होंने परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव किया है, जब तब से जाना है, यही है संतों का सत्संग। और जिन्होंने अपने आप को साधना, सेवा, परोपकार तथा तपश्चर्या की भट्टी में तपाकर महामानव बना लिया, ऐसे श्रेष्ठ गुणी लोगों की संगत मानव को महामानव बनाती है। तो हम सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध के संपर्क में आकर नगर वधु, आम्रपाली और डाकू अंगुलीमाल एक प्रचार प्रसारक, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसारक बन गए और एक महात्मा बन गए। और कितने ही दुष्ट प्रकृति के लोग थे जो महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद तो पड़े थे, लेकिन अमर हो गए, स्वतंत्रता सेनानी कहला गए। देश प्रेम का बीज उनके अंदर जगा और वो देशभक्त बन गए। नवधा भक्ति की जो दूसरी भक्ति आती है वो है कथा श्रवण, सुनना, वरेण्यम धारण करना, अर्थात अपने को नित्य उपासना साधना के द्वारा श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ कार्य, यही सद्गुण है हमारे। और श्रेष्ठ सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए कथा श्रवण अति आवश्यक है। यही हमारा उद्देश्य है। हम जो गीता कथा सप्ताह मना रहे हैं कि क्योंकि कथा सुनने से हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि हमें सुनने की आदत होती है। रामायण है, महाभारत है, शिव पुराण है, प्रज्ञा पुराण है, भागवत है, इन सभी की कथा सुनने से लाखों लोगों का जीवन बदल गया। कुछ तो उन्हें जीवन में उतारा। और हमने भी आज सभी ने परम पूज्य गुरुदेव के सत साहित्य को से हमने अपनी अनियंत्रित दिशाधारा को हमने मोड़ लिया है। आज गुरुदेव के सत्य साहित्य ने हमें भी सद्गुणों को धारण करके उस देवता रूपे देवताओं की लाइन में खड़ा कर दिया। आज इस स्वाध्याय में कोई भी बता दे कि उसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है इस वेब स्वाध्याय से, गुरुदेव के विचारों से। तीसरी भक्ति आती है गुरु सेवा। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सच्ची कहा है, बिना गुरु के परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं। और गुरु से कौन मिला सकता है, ईश्वर से कौन मिला सकता है? गुरु। तो सत्य की ओर जब हम, यानी जो गुरु है वो अंधकार से प्रकाश की ओर, सत्य से असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर हमें गति प्रदान करते हैं। तभी हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सिख धर्म भी पूरी तरह गुरु की महिमा पर आधारित है। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो उनको गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं और उसको सिर पर रखकर उसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो भगवान राम ने नवधा भक्ति में शबरी को सत्संग कथा श्रवण के बाद गुरु सेवा से जोड़ा। क्यों? और कोई भक्ति भी तो आ सकती थी नहीं। तो जो हमारी दो पहली भक्ति थी, कथा श्रवण और सत्संग, ये हमारी सैद्धांतिक है भक्ति है।
थ्योरी है, और थ्योरी को तो हम थ्योरी के माध्यम से तो सब कुछ कर सकते हैं, पर जीवन में उतारने के लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और ये तीसरी गुरु भक्ति जो आई, वो गुरु सेवा, यही प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में, और इसीलिए हम गुरु बनाते हैं। तो एक भक्त, एक साधक के शिष्य के जीवन में गुरु का बोध, ज्ञान हो जाता है। जब हो जाता है तो उसके जीवन में गुरु एक मार्गदर्शक सत्ता के रूप में कार्य करती है। गुरु ही शिष्य को कटीले मार्ग पर चलाता है, उसे तपश्चर्या की भट्टी पर तपाकर उसे परमात्मा के दर्शन कराता है, उसकी पात्रता रखता है। इसलिए कहा गया है गुरु की मानो, गुरु को नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरुदेव ने कहा बेटा 3 माला कर लेना, ठीक है, आज कर ली, ठीक है, कल नहीं कर पाए, छोड़ दिया। गुरु ने कहा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। नहीं, हमने तो बहुत बड़ा कटोरा हमारे पास रखा है, उसको हम लेके बैठ गए, गुरुदेव ये, गुरुदेव वो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। हमारी लाइन खत्म नहीं होती, हमारी भीख मांगने की आदत खत्म नहीं होती। लेकिन गुरुदेव ने बोला कि बेटा जाके तू थोड़ी देर 2 घंटा मेरा काम करा, मेरे दोती बांटा, मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचा दे। तो हमने बोला कल करेंगे गुरुदेव, परसों करेंगे, पर आज नहीं, समय नहीं है हमारे पास। तो गुरु को मानो। हमारी स्वाति दीदी हमेशा कहती है गुरु की मानो, गुरु को नहीं, गुरु की मानो। तो गुरुदेव ने जो सूत्र दिए उसको मानो। चतुर्थ भक्ति आती है ईश्वर का गुणगान। उपासना के द्वारा हम ईश्वरों को के गुणगान को आत्मसात करके गुण कर्म स्वभाव के द्वारा हम ये साधना करते हैं। तो सन्मार्ग पर चलने के लिए विवेक की आवश्यकता है, और गायत्री मंत्र हमारा सद्बुद्धिदायक मंत्र है जो हमें सत्मार्ग पर लेकर चल रहा है, हमें प्रेरणा देता है कि हम सब ज्ञान के द्वारा सत्कर्म करें। भक्त नरसिंह मेहता गुजरात के एक भक्त हुए हैं जिन्होंने संत महात्माओं के साथ रहकर कृष्ण भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतारा। आप जानते हैं नरसिंह मेहता जी को भगवान कृष्ण ने 52 बार दर्शन दिए हैं। हम तो आज एक बार भी नहीं दर्शन कर पाए। कैसी विडंबना है। तो ये सद्गुण हमें वो गुणों को प्राप्त करना होगा ताकि भगवान हमें आके दर्शन दे। बहुत ही सुंदर एक बात है रस खान कवि के बारे में। वो तो इब्राहिम खान उनका नाम था। जब वो रोज पान खाने जाते थे तो रस खान कवि जिस दुकान में पान खाते थे वहां पर भगवान कृष्ण का बालपन का फोटो लगा हुआ था, और उस फोटो को देखकर वो उस बच्चे से मिलने के लिए बहुत भावुक हो गए और दर दर भटकते हुए पता पूछने लगे। वो उस फोटो में भगवान ने जूते नहीं पहने थे, तो भगवान ने अपने रसखान कवि ने अपने एक जोड़ जूते बनवाए और उस जूते को सिर पर रखकर जैसा जिसने जहां बताया उस भगवान को, उस बच्चे को ढूंढते हुए वो भटकते रहे और चरण पादुका को सिर पर रख लिया और वो पूछते चले, भटकते गए। गा गा कर वो सबसे पूछ रहे थे, बताओ कहाँ मिले भगवान, बताओ कहाँ मिले भगवान। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिले भगवान। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? रसखान ने अपने अंदर जो अंतःकरण में छवि बिठा ली थी भगवान कृष्ण की, बालपन की, भगवान कृष्ण ने उसी रूप में उन्हें दर्शन दिए हैं। तो गीता जी में बहुत सुंदर बात कही गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूँ, उसी रूप में उसे मिलता हूँ। ये यथा मां प्रबंधन्ते तास्थम थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पांचवी भक्ति नाम जप एवं दृढ़ विश्वास। कितना दृढ़ विश्वास होता है व्यक्ति के अंदर कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और बहुत ही सुगम मार्ग है ये। भगवान को साकार निराकार रूप में हम उपासना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे वाल्मीकि जी है जिन्होंने मरा मरा बोलकर भगवान को प्राप्त कर लिया। कितना बड़ा दृढ़ विश्वास था उनका। हम सभी गायत्री महामंत्र का जप तप करके अपने अंतःकरण में सब गुणों को, सब प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं, तो यही सतगुण की साधना है। छठी भक्ति आती सज्जनोचित आचरण। धीरे धीरे हम एक एक सीढ़ी चढ़कर आ गए हैं और अब हमारे अंदर वो सद्गुण आ गए हैं जिससे हमारा आचरण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारे अंदर
सज्जनोचित आचरण आ गया है और श्रद्धा और विश्वास के साथ हम अब अपने को संयम की कसौटी पर कस रहे हैं। अपने आहार विहार को, अपनी वृत्तियों को, अपने खान पर हम संयम करना सीख गए, अपनी इंद्रियों पर संयम करना सीख गए, हमारा मन, हमारे विचार सब पर हम संयम कर रहे करके, और राग द्वेष जो सब रोगों की जड़ है, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मद, तृष्णा, वासना, हम सब इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कब? जब हमने सद्गुणों को धारण करा है, इसकी साधना करी है, उस अंतरात्मा में जो भगवान बैठा है उसको देखने के लिए। अंदर झांकिए तो सही, पर हम अंदर नहीं जाते, हम तो बाहर ही बाहर ढूंढते हैं। अंदर देखो, जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, आत्मा रूपी परमात्मा, उसको देखने के लिए जो आवरण पे आवरण, परत पे परत हमारे अंदर दुर्गुणों की पड़ी हुई है, उसको हम सबको हटाते हैं और तब हम ईश्वर तत्व, सद्गुणी रूपी परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं। सातवीं भक्ति आती है भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन। अब हम इस दर्शन के काबिल बन चुके हैं। साधक जब सत्र स्तंभ तीनों प्रकृति से परे हो जाता है तो उसे कण कण में एक व्यक्त ईश्वरी सत्ता दिखती है। हर चीज में उसे ईश्वर का वास दिखाई देता है। कहा भी जाता है ना कि कण कण में ईश्वर का वास है। अब साधक को बोध हो रहा है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि तो उसे कर्म करना है, उसे कर्मफल की आसक्ति में लिप्त नहीं होना है, उससे परम शांति प्राप्त करने के लिए समभाव में रहना है और ईश्वर का अंश सभी में देखना है, निष्काम कर्म करना है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहना है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अतः उत्कृष्ट दृष्टिकोण, उदारता, ये हमें भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कराती है। आठवीं भक्ति है संतोषवती। संतोष के बिना इच्छाओं की कामनाओं का नाश नहीं होता। यही सबसे बड़ा गुण है जो हमारे अंदर नहीं होता है। संतोष, हमें संतोष ही नहीं है क्योंकि हम तो खरीद रही है, हमें तो सब चाहिए, जितना है हम सब ले लें। हम देना तो नहीं चाहते पर पाना सब चाहते हैं। तो ये संतोष जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा तो हम सुख शांति का मार्ग हमें मिल जाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे हरि अनंत है वैसे उनकी कथा भी अनंत है, व्यापक विस्तार है। ऐसे ही हमारी कामनाओं, इच्छाओं का व्यापक विस्तार फैला पड़ा है। मकड़ी अपने जाल में जितना प्रयास करती है निकलने के लिए, वो उतना ही उसमें फंसती चली जाती है। उसी प्रकार हम जो मनुष्य है वो लोभ मोह लालच मोह में ऐसा फंसता है इसके दलदल में, कीचड़ में, कि वो उसको निकल ही नहीं पाता। तो उससे निकलने के लिए हमें ये संतोष रूपी फल को चखना होगा। इन माया जाल से हमें बाहर निकलना होगा। भगवान राम को हम देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, अनुकूल प्रतिकूल सारी परिस्थिति आई, राजमहल में रहे, अयोध्या में रहे, वनवास में रहे, कभी फल मिले कभी नहीं मिले, सीता का हरण हो गया, लेकिन हर परिस्थिति में वो प्रसन्न चित्त रहे। उन्होंने धैर्य नहीं खोया, उनके पास में संतोष, उदारता, उत्कृष्ट दृष्टिकोण, चरित्र सभी का उन्होंने बहुत ध्यान रखा और इन्हीं सद्गुणों के कारण वो राम राज्य की स्थापना कर पाए। थे तो ईश्वर लेकिन आए तो मानव जीवन में ही थे, मनुष्य रूप में ही थे। तो इसीलिए कहा गया है कि संतोष हमारे अंदर कब आएगा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, तो मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे लिए जरूरत है, फिर मैं लोक कल्याण के लिए उसे बांट दूं। और नवी और आखिरी भक्ति सरलता तथा ईश्वर परायणता। सारे सद्गुणों को जब भक्त अपने अंदर, अपने अंतःकरण में समाहित कर लेता है और वो सरलता की परिधि में आ जाता है। सरलता क्या है? बाहरी आडंबरों में नहीं फंसना। सरल क्या होना आसान है? बिल्कुल नहीं है। आदमी सरल नहीं हो सकता, बहुत कठिन साधना है। तो सरल बनने के लिए उसे बाहरी आडरों में नहीं फंसना है। उसका सात्विक आहार, उसका विहार, उसका सादा जीवन, उसका सरल व्यवहार। इसीलिए तो कहा गया है भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान दिखावे के भूखे नहीं है कि हम भगवान को लालच देते रहते हैं, इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, इतना ये करेंगे, भगवान ये भी देंगे वो भी देंगे, तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। कोई समझौता नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर बात है कि सरल हृदय वाले के पास भगवान होते हैं। शबरी, मीरा, संत तुकाराम सबने सरल हृदय से भगवान को पाया है, वरना आज हम भी पा लेते। तो बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि निर्मल जन सो मोहि भाव पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितना अंदर हमारे दुष्प्रवृत्तियां होंगी, छल छिद्र होंगी,
तो हमें कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पवित्रता होना, निर्मल होना बहुत जरूरी है। तो ये जो माया का आवरण हमारे अंदर है, तो इसको हमको हटाना है, प्रयास करना है, अभ्यास करना है, और हम इसको हटा चुके हैं। हम सद्गुणों को अब बहुत कुछ हद तक अपने अंदर धारण कर चुके हैं, अपने आप को भर चुके हैं, और अब हमें परमात्मा के दर्शन होने में कोई देरी नहीं है। हम बिल्कुल परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। और कबीरदास जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अभी हमारे अंदर भगवान बैठा है, अब ढूंढ रहे हैं बाहर उसको। तो भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जी के 12 अध्याय में भक्ति योग में भगवान कृष्ण ने भक्त के 26 गुणों का विश्लेषण किया है। भक्त स्थित प्रज्ञ, संभाव में रहने वाला, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, सर्दी गर्मी से उसे कोई असर नहीं पड़ता है, सुख दुख में वो संभाव में रहता है, तब भी वो परम तत्व परमात्मा का साक्षात कर पाता है। तो इन सद्गुणों के माध्यम से ये जो आज सद्गुण हमने जाने हैं, इनको आत्मसात करने की का एक संकल्प लिया है, तो ये सद्गुण हम सभी के जीवन में भी आए, बहुत अति आवश्यक है। तभी हम देवता की श्रेणी में खड़े हो सकेंगे और अपने गुरुदेव के उस मिशन को पूरा करने में सहयोग कर पाएंगे। तो परमात्मा से साक्षात करने के लिए हमें इन सद्गुणों की साधना करना है। मानव जीवन तभी सार्थक होगा इन सद्गुणों के सत्परिणाम। क्या सत्परिणाम के रूप में हमें क्या मिल रहा? परमात्मा का दर्शन, जो गुरु करा सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा धर्म पापेभ्यो मोक्षयास्मि या सुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यही आश्वासन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी हमें दिया है। तो ये सद्गुण की जो समुच्चय है, जो ये गंगा है सद्गुणों की, इसके अंदर हमें डूब जाना है, आत्मसात कर लेना है, और तब भगवान हमें अपनी गोदी में बिठा लेंगे और हमारे सारे दुखों को दूर कर देंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी। सरो दीदी आगे। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से आपने इन सद्गुणों के विषय में बताया। हम सब तो डूब ही गए, जैसे आपने जिस तरह से सद्गुणों का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। आगे अब दीदी ने यहाँ बताया कि प्रसन्न रहने से सारे गुण दूर हो मतलब सारे दुख दूर हो जाते हैं और बुद्धि विवेक स्थिर होती है। अच्छी भावनाएं, अच्छे कार्य जो हमारी उन्नति में सहायक होते हैं, तो हमें इन पर आगे बढ़ना है। आचार्य विनोबा भावे जी के माध्यम से भी दीदी ने बताया कि कभी किसी से कटु वचन ना बोलें, अपने गुणों को पहचानें, उनको विकसित करें। तो इस तरह से हम आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। सद्गुणों की जो साधना दीदी ने बताई कि नित्य प्रति अपने जीवन में इन सद्गुणों की साधना जब हम करेंगे तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और सद्गुण की साधना हम कर सकते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने मन को दुर्गुणों से दूर, दुर्गुणों की ओर से हटाकर सद्गुणों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हम बस ध्यान में बैठ गए, पूजा में बैठ गए तो हमारा मन एकाग्र हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि मन को हम एकाग्र करें, और एकाग्र तो कोई कलाकार भी कर लेता है, केवल ये ध्यान करना एक कला बताया गुरुदेव ने। तो मन को करना बस में कैसे कि कुमार्ग से हटाकर, दुष्प्रवृत्तियों से हटाकर सन्मार्ग की ओर लगाना, सद्गुणों की ओर लगाना, यही हमारे मन को का वश में क्या करना कहलाता है। तो यहाँ सद्गुणों के महत्व को बताते हुए परम पूज्य गुरुदेव भी बता रहे हैं, दीदी ने भी बहुत अच्छे से बताया कि भाई भाई का आपस में जो प्रेम होता है, जो प्रेम प्यार हमारे गुरुदेव ने बांटा है, अभी भी वही हमारे मिशन में है। प्रेम प्रेम प्रेम, प्यार प्यार प्यार। तो बस इसको ही हम जब साथ में लेके चलेंगे इस गुण को, तो सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे और किसी भी तरह का हमारे पास कोई अभाव नहीं रहेगा। हम प्रसन्न चित्त रहेंगे और
आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हमारे गुरुदेव के द्वारा दीदी ने बताया है कि नकारात्मक विचारों को या दुष्ट चिंतन को अपने मन से हटाना और सकारात्मक सोच की ओर बढ़ाना, अभी यही एक सबसे बड़ा गुण, अच्छी आदत बताई कि मन को हम किस तरह सद्गुणों की ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन मन, आदमी तो सोचता है कि बस हमने मन को बस में कर लिया तो हम अपनी इच्छाओं को हमने जीत लिया। मन में बस में करने का क्या मतलब है? अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को बस में करना। और कहते हैं, दीदी ने भी ये भी बताया कि जब आदमी अपने मन को बस में कर लेता है, अपने में सद्गुणों को उतार लेता है, तो वो जहां भी जाता है एक स्वर्ग का वातावरण बना लेता है कि जहां भी जाएगा, जैसी भी परिस्थितियों में रहेगा, विषम परिस्थितियों में भी रहेगा, तो अपने आप को आनंदित महसूस करेगा। तो ये बहुत अच्छा सद्गुण है कि अपने मन को हम बस में करें, दुष्चिंतन से, दुष्प्रवृत्तियों की ओर से अपने मन को हटाएं। अब यहाँ पर बताते कि भौतिक साधनों को बहुत से लोग समझते हैं कि हमने भौतिक साधन हासिल कर लिए, संपदा हासिल कर ली तो हम सुखी रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। चिन्मय भैया अपने उद्बोधन में एक कहानी हमेशा कहते हैं, किसान की कहानी, कि सुखी कैसे, उनके पास जो एक मरीज आया था तो उसको लेकर के एक कहानी बताते, सुखी कौन है? सुखी जो आपस में हिल मिलकर, प्रेम में, परिवार में हिल मिलकर रहते हैं, अपने सुख दुख एक दूसरे को बांटते हैं, वही सुखी और आनंदित रह सकते हैं। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम अपने में कैसे सुखी रह के, कैसे सद्गुणों को हम आगे बढ़ाएं। तो जो कर्तव्य पालन का भी यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण दीदी ने दिया है कि जो कर्तव्य पालन करते हुए ईश्वर को के प्रति अपनी निष्ठा, अपना विश्वास रखता है, वो प्रसन्न रहता है और उसे किसी भी तरह का कोई दुर्गुण उसके अंदर नहीं आ पाता। विवेक बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है और वह जीवन में उन्नति करता हुआ चला जाता है। तो उन्नति के लिए भी दीदी ने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पर दीदी ने बताया कि अज्ञानता को दूर करना है, प्रेम, सेवा, त्याग, गुरु सेवा, सत्संग, सारे गुणों का दीदी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया, बताया। सबसे बड़ा सद्गुण उन्होंने बताया संतोष। संतोष गुण, जो सद्गुण है, वो अगर मानव के जीवन में आ जाए तो फिर किसी और चीज की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। दीदी ने बताया सरल हृदय होना, निर्मल होना, ये बहुत अच्छा गुण है। इसके द्वारा ही मीरा ने, सबरी ने, सबने ईश्वर को प्राप्त किया। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बहुत अच्छा आज दीदी ने क्या इसको सद्गुणों के विषय में हम सबको बताया, सुनकर मन आनंदित हुआ। और बस गुरुदेव भी कह रहे हैं कि इन गुणों को अपने जीवन में उतारते चले। भाई भाई का प्रेम, आपस में प्रेम जब हमारे अंदर होगा तो क्लेश, कलह, देश, दुर्भाव सारे नष्ट होंगे और हम जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो गुरुदेव की बातों को हमें अपने अंतःकरण में उतारना है। दीदी ने बहुत अच्छे से बताया, गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव की बातों को। तो गुरुदेव ने ही कहा है कि अपने अंतःकरण में प्यार, प्रेम, सहकार, ये सारे सद्गुणों को उतारे और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो ये रामायण में कहा भी गया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बस इन्हीं बातों के साथ जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों की जोड़ी को। बहुत सुंदर तरीके से आदरणीय रीता दीदी ने पूरा उद्बोधन दिया। वे परिजन, सरोज दीदी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, वो माइक ऑफ कर दीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। तो सबसे प्यारी सुंदर बात तो ये है कि सभी को प्रसन्न रहना है। और प्रसन्न रहने के वैसे तो गुरुदेव ने पूरा सार निकाल के दे दिया, 2 ही उपाय, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थिति से तालमेल बैठाएं। इतनी बात कह के तो उनकी बात पूरी हो जाती है, लेकिन आवश्यकताएं कम कैसे करें, परिस्थिति से तालमेल कैसे बैठाएं, तो पूरी रामायण रच दी। और इतने प्यारे इस अध्याय को वे परिजन जिन्होंने अभी दीदी को सुना हो
और शायद वेब स्वाध्याय के प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस गीता जयंती के अवसर पर जो गीता कथा सप्ताह है उसे अटेंड कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक विशेष संदेश ये है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय 31 नंबर का है, अभी नए कवर के साथ आ रहा है, ऑरेंज कवर के साथ आ रहा है, जिसमें अलग तरीके का एक डिस्प्ले है, और वैसे पुराना वाला वाङ्मय है 31 नंबर का, तो उसका डिस्प्ले अलग है। तो आप लोग कवर पेज से ना देखे, नंबर जरूर देखें, 31 नंबर, संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता। इसमें जो चौथा प्रवचन है वो हो जाता है सद्गुणों का विकास करने की चर्चा। वो क्यों करना है? तो प्रसन्न रहने के लिए, प्रसन्नता ही मूल है, और प्रसन्न रखना कहते हैं ना, हमारा योग दर्शन में भी एक योगः चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त में जो वृत्तियां हैं उनको निरोध यानी अपने कंट्रोल में कर लेना, मन को अपने आप में वश में कर लेना, और मन को वश में करके प्रसन्नता देना। बहुत सारी इसमें बातें आई। दीदी अगर किसी को भी कोई प्रश्न है आप भाइयों बहनों में से, तो क्वेश्चन क्यों ऑन है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं दीदी से। हमारा जो समय है घोषित उसके हिसाब से तो हम लोग आगे निकल गए हैं, लेकिन चूंकि 10-15 मिनट का थोड़ा सा मैनेजमेंट में हम लोग रखते हैं, सारी कंडीशंस को हैंडल करते हैं, तो सेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ओके दीदी, 3 लोगों ने क्वेश्चन को टच किया है, हम इन 3 ही लोगों को लेंगे, और इसके बाद होस्ट में से यदि किसी को करना होगा तो होस्ट लोग पूछ लेंगे। तो मैं क्वेश्चन क्यू में आगे बढ़ा रही हूँ। सबसे पहले अनम्यूट होता है नीतू सिन्हा बैंगलोर से, ये कुछ पूछेंगे दीदी आप। आप कोई और क्वेश्चन टच नहीं करना प्लीज, समय के को ध्यान में रखते। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। रीता दी बहुत अच्छा से आज स्वाध्याय में जो समझाई है गीता जी के बारे में, बहुत अच्छा लगा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। वंदना दीदी आप बताएं। प्रणाम, जय गुरुदेव जी। मैं सत्संकल्प के लिए टच की थी पुन। दीदी मेरी आवाज आ रही है? दीदी आप रुक जाएं, सत्संकल्प बाद में करेंगे, आप फिर से क्वेश्चन टच कर ले। पहले क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? पवनी दीदी का कुछ क्वेश्चन है। वंदना दीदी वो हट गई शायद, फिर से क्वेश्चन टच कर ले वंदना दीदी। बाद में बोलूं मैं? नहीं दीदी बोलिए, आप बोलिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। बहुत ही अच्छा सेशन था अभी। हम लोगों ने रीता दीदी को सुना, बहुत सारे टॉपिक थे, सारे अच्छे लगे, और नवधा भक्ति को भी हमने आज जाना थोड़ा बहुत, उसमें से संक्षेप में ही समझा। पहले चूंकि हम लोग पढ़ चुके थे तो बात तो समझ में आ गई। एक चीज थोड़ा मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे तो समझ में आया है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, थोड़ा सा इस विषय में मैं चाहूंगी मेरे को क्लियर करें। वैसे मेरे पास क्वेश्चन बहुत है लेकिन चूंकि टाइम कम है तो मैं केवल इसी क्वेश्चन को अभी पूछी हूँ। दीदी, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हम अपने मन को, हम पूरे टाइम अपने मन की बात मानते हैं, हमारा मन जो कहता है हम वो करते हैं, तो मन स्थिति कब बदलेगी? हम तो मन की ही मान रहे हैं, मन को मनवाना है हमें। हमको हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्यों हमें जप तप करने की बात करते हैं? क्योंकि हम ध्यान साधना के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं। जब हम मन को जीत लेंगे, एकाग्र कर लेंगे, तो मन हमारी बात मानेगा। हम जैसा मन को बोलेंगे वो वैसा करेगा, और वैसे जब होगा तब हमारी परिस्थितियां ऑटोमेटिक हमारी बदल जाएंगी। तो मन स्थिति बदलेगी तो परिस्थिति बदलेगी। तो आज हमारे मन ने बोला कि चलो बाहर चलते हैं, आज हम स्वाध्याय अर्चन नहीं करते, तो हमने मन की बात मान ली। पर हम मन को कब बोलेंगे कि नहीं आज स्वाध्याय अर्चन कर लेते हैं, फिर हम बाहर बाद में चले जाएंगे? तो ये है मन को एकाग्र करने की बात, और मन स्थिति बदलने की बात यही है।
दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? दीदी उनने पूछा था मन स्थिति बदले, मन स्थिति बदले परिस्थिति वाला, वो पूछा था उन्होंने। तो परिस्थिति बदले। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब डाउट है उनको इस बात पर? नहीं, पूछा था खाली उनने। पम्मी दीदी आपको अच्छा आंसर मिला? इसको समझना चाहती थी दीदी, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, इसको और अधिक समझना चाहती थी जी। कैसे मन स्थिति बदलने से परिस्थिति कैसे बदल सकती है? जी जी, नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है। कभी मौका लगेगा तो हम लोग और डिटेल में इसको ये करने की कोशिश करेंगे, इलैबोरेट। सब लोग अपने विचार देना। एक बार ये हो जाए पूरा सेशन, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। तो मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, क्योंकि बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। मन ही सब कुछ। आज सवेरे से ही मेरे मन में ये विचार भी आ रहा है। मैंने गाना गाया, कल कुछ घटना घट गई तो मेरे माँ ने पूछा कि क्या कारण था, इतना सारा खाना बच गया, जबकि वो भोजन सब खा सकते थे, लेकिन मन खराब हो गया था। तो हमने कहा कुछ नहीं, मन दुखी हो गया था। अब मन दुखी है तो आप अच्छा स्वादिष्ट जो आप खाने वाले हो वो भी नहीं खा सकते, आपके मुंह से निवाला निकल जाएगा। अगर किसी की मौत की खबर आ जाए, अपने प्रियजन, मौत तो छोड़ो, हमारे किसी ने ईगो हर्ट कर दिया, मन दुखी हो गया, तो हम कुछ नहीं करते। तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर। लेकिन इस मन को समझना और इस मन को जानकर कैसे हैंडल करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी रीता दीदी आपने बहुत, आप वैसे काफी अच्छे से आंसर दे रहे थे। एक्चुअली हमारा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था, तो आप लोगों ने तो खैर हैंडल कर ही लिया होगा। पम्मी दीदी का, दीदी आप ना फिर से क्वेश्चन टच कर लेना अगर कुछ डाउट आपके मन में रह गए हो तो। दीदी बनना जी क्वेश्चन। जी दीदी। हाँ रंजना दीदी आप देखिएगा, अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम हो ना तो आप देखिएगा। जी मैं देख रही हूँ। आप बंदा दी बोलिए, आप बोलिए। बहुत सुंदर विषय। मैं ये कह रही थी कि मन को हम कंट्रोल भी कर लें, और यदि हमारी परिस्थिति परिस्थिति के अनुसार हम अपने मन को भी बदल ले, सरल भी हो जाए और सत्य भी बोलने लग जाए, लेकिन फिर भी आज के युग में इतनी परेशानियां आती है कि हम वापस विचलित हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति से हम कैसे लड़ें? कुछ न कुछ तो होता ही है। होगा बिल्कुल दीदी। रीता दीदी आप देंगी? तो आते ही। हाँ दीदी, मैं ये कहना चाहूंगी कि दीदी यही तो भगवत गीता में कहा गया है। अर्जुन को जो 18 अध्याय यही बताया गया है कि अर्जुन विचलित थे, राग द्वेष, वो मोह माया में फंसे थे, अपने परिवार से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे हट रहे थे। तो यही सद्गुण सब भगवान कृष्ण ने पहले उन्हें बताए और ये उनका संशय को दूर करा है। उसके बाद उन्होंने युद्ध किया है, जब उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो दीदी हम यदि अपने ये सद्गुण की साधना करना, अपने जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है। हमको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। हम 2-4 भी सद्गुण यदि बहुत अच्छे से अपने अंदर धारण कर पाए तो ये भी एक बहुत बड़ी विजय है हमारे लिए। तो विचलित नहीं होना, यही तो साधना करनी है दीदी रोज। गुरुदेव यही कहते हैं कि हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव में रहना। समभाव में रहना सीख जाएंगे, उस दिन हमको इस किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मन हमारा विचलित हो रहा है, यदि हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी साधना में अभी बहुत पीछे हैं। शायद दीदी आप इससे बहुत सुंदर दीदी, आप बहुत अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए। हाँ वंदना दीदी, दीदी बहुत अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया। मैं मानती हूँ कि साधना में अभी कमी है। यदि साधना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी। हाँ चलिए ठीक है दीदी, वो ये कहना चाह रही हैं, मैं उनका म्यूट कर रही हूँ। उनका ये कहना है कि साधना में कमी है, इस बात को स्वीकार कर रही हैं। मैं इतना कहूंगी कि हमें जो गुरुदेव ने सूत्र दिया, उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, बस ये 4 पैर हमारे एक संकल्प लेकर के कि हाँ इसमें हम चलते हैं। चाहे देखिए परिस्थितियां विपरीत आती है, उद्विग्नता होती है, और ये सारे जो है ना, ये जब होते हैं तो जिस कारण से होते हैं उस कारण को जब हम ऑब्जर्व करें, देखना चालू कर देंगे तो पता चलेगा
कि ये हमारे टेस्टर हैं, समझ रहे हो ना, टेस्टिंग के लिए रखें। आज आप संकल्प ले लीजिए कि आज पूरा दिन मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपके चारों ओर उसी देर बाद आपके पास सबसे ज्यादा आपका फेवरेट मीठा आना शुरू हो जाएगा। ले बेटा, तेरा संकल्प मजबूत है या यहाँ का वातावरण? तो अगर संकल्प मजबूत रहेगा तो कीचड़ में कमल खिलेगा, ये बात होती है। तो आप लोग सब लोग ध्यान देना, और धीरे धीरे जब आप पास करते जाओगे, जब हम पास करते हैं, पहली दूसरी तीसरी कक्षा जब हम पास कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है विपरीत परिस्थिति का। और विपरीत परिस्थिति बोलो या एग्जाम बोलो, जैसे कि छोटी कक्षाओं में